हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मोसो क्या होगा। यानी कि क्रमिक मतलब होता है लगातार, सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। तो बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्या, तो 2 और 4 है। इसका कर रहा है HCF निकालने के लिए, इसका निकाल देंगे HCF। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 2 बराबर 2 गुना 1 और 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 1 होगा यहाँ पे, जो मिल गया 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि दो परिमेय संख्या है, उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। यानी कि परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिसका रूट निकल जाए, जैसे रूट 4 है, इसका निकल जाता है 2 गुना 2, तो इसका हो जाता है 2 निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। जिसका रूट नहीं निकले, जैसे रूट 5, रूट 7, ये सब का रूट नहीं निकलता है, तो वो अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या कौन है, ये भी अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय ही है। और यहाँ जो है रूट 75 बटे रूट 48, रूट 75 बटे रूट 48, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3 लिख सकते हैं, 25 तिया 75 और बटे है 48, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना 3। 25 का 5 निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, बचा इधर क्या रूट 3/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5/4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि नीचे वाला जैसे 5/4 है, नीचे वाला 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और 3, तो यही है 2 या 2 से अधिक। तो क्या आ जाएगा, इसका आप मोसो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अलग अलग होगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का निकालेंगे 1, फिर 3 का, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, रूट 2 क्या है, अभी तुरंत बताएं जिसका रूट निकल जाए। इसका रूट नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। पाई आप जिधर भी देखें उधर ही मार दीजिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा पाई का मान होता है 3.14 और डैश 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 होता है, इसका मान कभी और अधिक होते ही चला जाता है, इसीलिए 3.14 दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाता है, उसके बाद डॉट 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 करके दिया जाता है। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 -√5। आप पहले ही बता दें, जहाँ पे रूट रहे और उसका रूट नहीं निकले तो वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का मोसो और लोसो इतना हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी कि लोसो और मोसो दे दिया है, तो इसका बोल रहा है गुणनफल होगा। तो लोसो मोसो दे दिया, तो इसका  गुणनफल ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का
मोसो क्या है 25 और लोसो क्या है 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का मोसो 25 है, ठीक है। दो संख्याओं का मोसो दिया है और लोसो है 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 3√3। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जहाँ पे रूट देखे वो परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ √3/√12 ये कट जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये परिमेय संख्या। का है कि नीचे में √4 बचेगा तो 4 का 2 हो जाएगा 2, नीचे में 2 आ गया तो परिमेय है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या यानी कि एक और स्वयं से कटे, यानी कि 13 एक और स्वयं से कटता है। 8 देखिए 2 4 8 से कटता है। ये 9 3 1 से कटता है। ये 3 5 15 से कटता है और 1 से भी कटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। π/2 इसमें क्या है तो हम आपको बता दिए। पाई जहाँ देखिए वहाँ परिमेय संख्या हमारी है। 13 नंबर क्वेश्चन है 3√3। जहाँ अभी आपको बोले हैं कि रूट जहाँ जिसका नहीं निकले, √3 का निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जिसका रूट नहीं निकलेगा? देखिए इसको लिख सकते हैं √16 को 4 × 4 बराबर क्या है जगह 4 निकल जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 बराबर 5 निकल जाएगा। उसी तरह √36 का निकल जाएगा 6 × 6। तो 20 का लेकिन नहीं निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर है 1/√5। अभी तुरंत बताएं कि जहाँ पे रूट नहीं निकलेगा तो वहाँ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए इसका ये 64 का निकलेगा 8 और 36 का 6। इसका निकलेगा 11, इसका निकलेगा 7 × 7 = 49 3। तो इस सब का निकल गया, यानी कि इसका नहीं निकलेगा √2.5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कितना घात है? यानी कि 625 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो ये क्या खाएगा 5 से खाएगा। 5 × 5 5 × 10 5 × 5 125 5 625 फिर 5 से 25 पंचे फिर 5 से। अब नहीं कटेगा तो ये बोल रहा है 5 का घात। तो इसको लिख सकते हैं 5 पर का को 5 है 4 को 1 2 3 4 5 5 को 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसका घातांक क्या है, यानी कि पावर क्या है पावर। तो 5 पर पावर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? यानी कि शांत उसे कहते हैं कि नीचे बटे में 2 सिर्फ रहे या सिर्फ 5 रहे बटे में नीचे, या फिर 2 × 5 के रूप में रहे, या फिर 2 पर पावर n × 5 पर पावर n के रूप में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर यदि 2 और 5 के अलावा नीचे में बटे में 2 और 5 के अलावा दूसरा यदि कोई संख्या आ जाए 3 5 7 3 7 9 तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। बस यही ध्यान में रखना और कुछ नहीं। चलिए हम देखते हैं 8 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2
4 दूना 8 2। तो देखिए यहाँ पे 2 आया, ये शांत है, ठीक है। अब 15 का निकालते हैं। देखिए 15 का हो जाएगा 3 गुना 5, तो 3 आ गया। हम बोले हैं सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 या 5। 15 में देखिए तो ये 3 आ गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दशमलव प्रसार वो कटेगा ये।